ओम नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ ग्रहों का योग बन रहा है 2024 में, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, जीवन में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर समय परिवर्तन की तरफ होते हैं और उन सब के परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज हम बात करने जा रहे हैं केवल शनि पर ही। 2024 में शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपकी राशि के अनुसार से तो सबसे श्रेष्ठ ग्रह आपके शनि ही हैं। योग कारक ग्रह हैं आपके शनि महाराज। कारण क्या है? तुला राशि वालों के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं शनि महाराज, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाने के कारण से शनि हो जाते हैं शुभ। जो योग कारक ग्रह है वो सब प्रकार से शुभ ग्रह माना जाता है, चाहे वो अशुभ ग्रह है, चाहे वो शुभ ग्रह है, चाहे उसकी प्रवृत्ति किसी प्रकार की भी है। तो आपके लिए तो शनि हमेशा ही बड़ा ही कल्याणकारी योग बनने वाले हैं और ये वर्ष यदि हम बात करें 2024 की तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि जहां बैठे हैं ना, वो ऐसा जगह बढ़िया बैठे हैं आपके लिए, बुद्धि वाले स्थान में, संतान वाले स्थान में जाकर आपके बैठ गए हैं। विद्या, बुद्धि, ये तो ऐसा शुभ योग बना रहे हैं आपके लिए कि नई नई उपज, नई नई चीज़ें, नई नई मिस्ट्री सॉल्व करने के रास्ते आप जा सकते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं आपके जीवन में इस वक्त रास्ते आपको प्राप्त होने वाले हैं कि जो आपके वारे न्यारे करा सकती है। 2024 का जो खेल है वो आप समझ लें विचारों का ही खेल रहने वाला है। आपकी संतान के निमित्त ही कुछ आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। आपकी विद्या, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका योग्यता, यही सब चीज़ें यो बिल्कुल जैसे बोला ना, एक सोलर लाइट जैसे जल जाएगी बुद्धि। शनि महाराज इतने नए नए विचार, नए मिस्ट्री, जो चीज़ें कोई और शोध नहीं कर सकता, वो विचार 2024 में आपके मन में आने वाले और विचार में आने वाले हैं। और उस पर यदि आप कार्य कर लें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग प्रशस्त करने के, धन आने के, लाभ होने के स्थिति बना सकते हैं। जनवरी 2023 में शनि परिवर्तित होकर आए और बृहस्पति भी परिवर्तित हुए इस बीच में, लेकिन बृहस्पति के साथ जो राहु का योग चल रहा था वो पूरे वर्ष उतना लाभ नहीं होने दिया। और अक्टूबर के अंत में जैसे ही राहु बदला, आपने खुद अपने जीवन में फर्क देखा होगा। लेकिन अभी भी शनि की दृष्टि बृहस्पति पर है और वो एक कष्ट देने के योग बना रहा है। ये शनि की दृष्टि के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यही सारी समस्या का कारण है। शनि बैठे बड़ी शुभ जगह है, पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव पुत्र का, पंचम भाव विशेष तौर पर बुद्धि का, पंचम भाव विद्या का भाव है। पंचम भाव कई प्रकार से आपके जीवन में जो पंचम के सुख हैं वो तो समस्त प्राप्त करने के योग दे देंगे, लेकिन शनि हमने कहा शुभ है, लेकिन शनि की दृष्टि में दोष है। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो 3 जगहों पे पड़ रही है इस वक्त। यदि आपकी राशि 2024 में 3 जगहों पे शनि की दृष्टि रहेगी और इन 3 जगहों में शनि जहां दृष्टि डालते हैं वहां चौपट कर देते हैं, वहां उस भाव को समाप्त कर देते हैं। किसी और की दृष्टि की आवश्यकता नहीं, कुछ भी कर लो, लेकिन जहां शनि की दृष्टि पड़ी तो वो सब चौपट खेल कर देते हैं। शनि की दृष्टि आपकी राशि के अनुसार ही हम बात करें या लग्न के हिसाब से बात करें, तुला लग्न, तुला राशि वालों की बात करें तो 3 जगह में पड़ रही है, सप्तम में, एकादशवें में और साथ साथ द्वितीय भाव में। सप्तम भाव व्यापार का भाव, जीवन साथी का भाव। सप्तम भाव आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज जनरेशन करने वाला भाव माना जाता है। सप्तम भाव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कुंडली के अंदर। वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है और वहाँ ये कष्ट देने के योग बनाएंगे। बृहस्पति के परिवर्तन, बृहस्पति जब तक हैं तब तक थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन बृहस्पति जैसे ही बदलेंगे वो समस्याएं देने के योग बना देंगे। अब जो व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, काम धंधा, जो 24 व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समझ लीजिए बिजनेस का मतलब है इंडस्ट्री से रिलेटेड। क्रिय विक्रिय बिजनेस नहीं होता, ट्रेडिंग करना बिजनेस वो अलग तरह से इंडस्ट्री। शनि की दृष्टि सप्तम भाव से जो बात की जाती है वो केवल उस चीज़ के बारे में की जाती है जो इंडस्ट्री, जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है। तो वो प्रोडक्शन वाला काम, इंडस्ट्री वाला काम, लोहे वाला काम, जो बड़े जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेबर काम कर रही है, बहुत सारी चीज़, कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस होके आ रही है, वो क्षेत्र विशेष तौर पर बोला जाता है। जो इन लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न। ट्रेडिंग वाला भाव वो भी शनि दृष्टि वहाँ भी डाल रहे हैं। शनि द्वितीय भाव से डिस्कस किया जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि द्वितीय भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ भी उनका सावधानी से कष्ट होने के योग दिखाई देंगे। तो इसलिए व्यवसाय में जो भी है उन व्यवसायियों के लिए ये शनि का जो ट्रांजिट है ये दिक्कत। सर्विस लेवल में काम कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है लाभ वाले भाव में।
अब एकादशवें भाव में शनि की दृष्टि पड़ना वो एक तरह से शनि का अपना भाव माना जाता है। थोड़ी सी गनीमत, थोड़ी सी रहमत वहाँ शनि महाराज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ सूर्य की राशि पड़ी है, लेकिन फिर भी लाभ पर अंकुश लगाने के योग बना सकते हैं। ये शनि की दृष्टि का दोष है। शनि अगली दृष्टि भी डाल रहे हैं विशेष तौर पर आपके द्वितीय भाव पे, धन, कुटुंब, परिवार, ट्रेडिंग और विशेष तौर पर बैंकिंग, लोन, इन सब पर शनि महाराज कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सफ़र कर सकते हैं। तो इन सब को विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समस्या यह है कि शनि की दृष्टि में दोष है क्यों, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। शनि बैठे हैं शुभ, अब आप समझ लेंगे शनि तो आपको शुभ बताया, अभी कुछ देर पहले हम बता के चुके कि शनि बहुत शुभ है, योग कारक है। शनि योग कारक है, जहाँ बैठे हैं उनका स्वभाव, लेकिन दृष्टि का दोष तो है ना। तो दृष्टि के दोष के कारण से समस्या हो सकती है। कहा जाता है कि शनि ने जिस पर भी दृष्टि डाली, गणेश जी पे दृष्टि डाली, तो वहाँ गणेश जी की दृष्टि भी, गणेश जी पर दृष्टि पड़ने के कारण से उनकी गर्दन तक नहीं बच पाई। तो इसलिए शनि की दृष्टि, पौराणिक कथा जो है कि जब भगवान गणेश जी का दर्शन करने के लिए शनिदेव पहुंचे थे, समस्त देवताओं के कहने पर शनि जब दृष्टि नहीं डाल रहे थे, तब फिर उन्होंने समस्त देवताओं के कहने पर शनि पे दृष्टि, जैसे ही गणेश जी पर दृष्टि डाली, उसके कालांतर में उनको गर्दन तक नहीं बची। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि शनि की दृष्टि का दोष जो आपकी राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं, तो 2024 में ये दृष्टि बहुत आपके इन भावों के लिए कष्ट देने की, इनकम पर, आपकी आमदनी पर, आपके लाभ पर शनि की दृष्टि, सब कुछ बढ़िया, योजना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो उनके लिए जो नौकरी वाले उनके लिए शनि का ये जो शनि का परिवर्तन है बिल्कुल अच्छा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लोन से बचने का प्रयास कीजिएगा। लोन सैंक्शन, उधार चढ़वा सकता है शनि इन दोनों विशेष तौर पर। एक लिमिट से लोन लेने की ज़रूरत है, जितना चाहोगे उतना मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको फंसाने के योग बना सकते हैं शनिदेव। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी लेबर से झगड़े, अननेसेसरी परेशान करने के योग शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से दे सकते हैं। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सब लोग बहुत समझ सकते हैं कि कुछ उपाय की ज़रूरत है। सही दिशा में सही चीज़ों को समझकर यदि उपाय कर लेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ क्या निकाली आपकी हमने सबसे बेस्ट चीज़ निकाली आपकी क्रिएटिविटी, बुद्धि। तो विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना कर ही आप समस्त प्रकार से, कहा जाता है कि जब भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ शनि महाराज के, शंकर जी के कहने पर तो गणेश जी पर दृष्टि डाली थी शनिदेव ने गणेश जी पर। जब उन पे हाथी का सिर लग गया तो विघ्नहर्ता हो गए। तो कहा जाता है कि जो गणेश जी की आराधना यदि आप सुंदर तरीके से कर ले तो आप बुद्धि के स्वामी स्वयं बन जाएंगे और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो एक दिव्य उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, तो उसको आप कर बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। बुद्धि के द्वारा बहुत अद्भुत रूप से गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यह है कि आप शनिवार और बुधवार को गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने की आदत डाल लें। गणेश जी की स्तुति करते हुए सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमित तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो गणेश जी की स्तुति कर आप सुंदर तरीके से समस्त प्रकार से अनिष्टों को दूर करने के लिए ये उपाय करने का प्रयास करें। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से यदि उपाय करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ होगा। शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी वृश्चिक राशि पे, वृश्चिक पे पड़ रही, द्वितीय भाव में धन का भाव है वो, वहाँ पर विशेष तौर पे आप शनि मंगल की दो राशियों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जो तृतीय दृष्टि है वो मेष राशि पर है और जो दशम दृष्टि है वो कुंभ वृश्चिक राशि पर है, दोनों मंगल की राशि है। तो ऐसे में हनुमान जी की स्तुति हर मंगलवार हर शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सब स्थिति आप शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हम बताने जा रहे हैं। कौन सी कथाएं हैं जो बताती हैं कि ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं उनको, ये शास्त्र कथाओं से सुनने से क्या होता है, महात्म जागता है। महात्म जो बताया गया है वो विशेष विश्वास जागेगा आपका। ऐसे ही नहीं कि हमने कोई कल्पित कल्पनाओं से आपको बता दिया, हम शास्त्र विधि के अनुसार से, पौराणिक मत के अनुसार से क्या है, तो इन कथाओं को आप समझें। इन कथाओं को समझकर एक अनेक कालांतर में घटनाएं घटी हैं। और ये शनि स्तोत्र किस प्रकार से आपके समस्त लोग पूछते हैं ना जी हम कौन सा जो उपाय कर लें, आप फिर कहेंगे कि कितनी देर किया जाए। शनि स्तोत्र तो इतना दिव्य है कि यदि एक बार पाठ कर लें, आप एक बार केवल पाठ कर लें, वही आपके समस्त दोषों को हर लेंगे शनि महाराज। और ये आशीर्वाद स्वयं महाराज दशरथ को शनि जी ने दिया था। कैसे दिया था वो भी समझ लीजिए। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा,
समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूध मुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोका लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे। और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें। आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम में समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंसुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर पाठ हो जाता है, कर लें या सुन लें,
तो देखिएगा नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये सारे उपाय आपने समझे, शास्त्र विधि के अनुसार से हमने कथाएं इसलिए सुनाई कि जिससे आपको विश्वास जागे कि ये सब उपाय बिल्कुल ठीक हैं और सत्य माने। इसके अलावा कोई बाकी सब जो है प्रपंच है। सीधी तरीके से हमने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो केवल अंगूठियों पहन के 10 उंगलियों में हाथों में, सब ज्योतिषियों ने 5-5 उंगलियां नग पहना के लोगों के हाथ में भरती हैं। तो आप सीधी तरीके से आप अपने आप को समझे, नग हैं, बिल्कुल काम करते हैं, बहुत प्रत्यक्ष काम करते हैं, हम नहीं कह रहे नहीं काम करते हैं, लेकिन जिस रूप में आज नग बेचे जा रहे हैं और केवल नग बेचने का धंधा करके ज्योतिषी लोग कार्य कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आप शास्त्र विधि के अनुसार से इन उपायों को जो हमने बताए हैं करिएगा, देखिएगा 2024 आप अपने हाथ में कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार से, अपने कर्म के अनुसार से। जिन जिन क्षेत्रों में शनि की दृष्टि पड़ रही है उनके लिए उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित कर दिए हैं। सुंदर तरीके से इन उपायों करने का प्रयास करें, देखिएगा परिवर्तन का योग स्वयं बना पाएंगे। आपकी जन्मपत्री में तो ये शनि का खेल था 2024 के लिए क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रह और परिवर्तित हो रहे हैं, उन सब का प्रभाव, महादशा का प्रभाव आपके गोचर में किस प्रकार की राशि में क्या बन रहा है, वो सब चीज़ों देखने के बाद, गहन चिंतन के बाद आपके भविष्य का निर्धारण किया जाता है और अनेक उपाय शास्त्र के अनुसार से बताए जाते हैं। आप सब जो मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन सब पे साथ फ़ोन कर हमसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।